हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम लेकर आए आपके लिए बीए स्टूडेंट्स के लिए जो बीए सेकेंड ईयर और सेमेस्टर थर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रायोगिक भूगोल से रिलेटेड क्लास होगी। और इस सीरीज में आज हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, यानी कि चौथे नंबर की सीट और कुल 8वें नंबर की सीट तैयार होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे बहुदंड आरेख के बारे में कि इसकी रचना हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, जल्द से जल्द आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बिना स्किप किए देखना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बहुदंड आरेख का निर्माण कीजिए या बनाइए, रचना कीजिए। और अपने पास जो आंकड़े हैं वह है राजस्थान में खादी वस्त्र उत्पादन, जो उत्पादन वर्ष है 2010 से लेकर 2012 तक। एक तरफ है खादी उत्पादन और ये 3 प्रकार से है, सूती खादी, पॉलिस्टर और ऊनी वस्त्र। और नीचे की तरफ है कुल उत्पादन और उत्पादन वर्ष हमारे पास दिया गया है। तो इससे हम बनाएंगे एक बहुदंड आरेख। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें इन आंकड़ों में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या अपने पास कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर इस तरफ बात करें 18 है, और इस तरफ देखें 20 और इस तरफ 16, और इसमें बाकी कुछ है नहीं। तो इस आधार पर हम हमारा पैमाना तैयार करते हैं। पैमाना तैयार करते हैं। तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर, अब अपने पास 20.76 यानी कि लगभग, और ये किसमें, लाख मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम मान लेते हैं 2 लाख मीटर। ठीक है, 2 लाख मीटर। ये हमारा पैमाना हो गया। अब इस आधार पर हम क्या करते हैं, एक खड़ी लाइन खींचते हैं और ये इस प्रकार। आप स्केल की सहायता से बनाना ताकि ये एकदम सीधी आए। यहाँ पे 0 करते हैं और इधर x और इधर y। अब इस पर हमें क्या करना है, ऊपर की ओर हमें बार तैयार करने हैं, यानी कि ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को ऊपर की ओर प्रदर्शित करना है और नीचे की ओर हमें प्रदर्शित करना है कि कौन कौन से वस्त्र हमने उत्पादित किए, उनके नाम लिखने हैं। तो इस रेखा को, यानी कि कितनी खींचनी है, हमारा पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख, और अपने पास ये है 20, टोटल है 20.73 मैक्सिमम। तो यानी कि लगभग 21 और 21 के हिसाब से, और हमारा पैमाना कितना है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख, यानी कि 10, यानी कि उससे इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग 11 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है और उसको डिवाइड करना है कितने भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22, यानी कि अपना ये आंकड़ा आ चुका है इसमें। तो कुछ इस प्रकार आपको डिवाइड कर लेना है। अब इसमें हमें प्रदर्शित करना है बहुदंड आरेख। ठीक है, बहु यानी बहुत सारे। सबसे पहले देखते हैं पहला 2009 और 10 का, जिसमें सूती खादी का कितना है 18.10। तो इसमें सर्च करना है 18.10। तो ये आपके 18 आ गए, राइट। 18 से थोड़ा सा ऊपर की ओर हमें निशान बना लेना है। निशान बना के इसको सीधा सीधा नीचे की ओर ले आना है। ले आए। अब इसको 1 सेंटीमीटर में हमें एक बार का निर्माण कर लेना है। पहला आंकड़ा अपने पास आ गया 18.10 का, तो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड लेते हैं 7.47। ओके, 7.47 यानी कि 7.47। तो इसमें ये 4, ये 6 और 8 के बीच में, बिल्कुल 8 के बीचों बीच में, और 7 हो गए, और 0.47 यानी कि इससे थोड़ा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर, ये इतना, और इसको नीचे की ओर ले आना है। क्लियर। फिर थर्ड इकाई हमें लेनी है 5.19 की। तो इसमें ऊनी वस्त्र है और इसका टोटल मान कितना है, उत्पादन कितना है 5.19। तो ये 4 और 4 से ऊपर 5 और फिर है अपने 19। तो लगभग यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन खींचनी है और इसको नीचे की ओर मिला देना है। यानी कि अपने पास एक वर्ष यानी कि 2009-10 का उत्पादन, जिसमें सूती खादी, पॉलिस्टर और ऊनी तीनों का उत्पादन हमने प्रदर्शित कर दिया, राइट।
इसी प्रकार इसमें उत्पादन वर्ष कौन सा है? 2009-10, राइट। नेक्स्ट देते हैं हम 2010-11 का उत्पादन। तो इसमें सबसे पहले 20.73 ये प्रदर्शित करना है। तो ये 20 और ये 73 इनकी लगभग यहाँ पर, और इसको सीधी रेखा से नीचे की ओर मिला देना है, और एक बार हमारा तैयार हो चुका। सेकंड बात करें, इसमें प्रोडक्शन है पॉलिएस्टर का 8.14, तो ये 8 और इससे हल्का सा ऊपर 8 और इससे हल्का सा ऊपर 0.14, और एक और फिर से बार बना देना है, ठीक। फिर लास्ट में आता है ऊनी वस्त्रों का उत्पादन, और ऊनी वस्त्रों का उत्पादन है 6.15। तो ये 4, ये 6 और 15, ये 6.15 हल्का सा ऊपर की ओर। ये हमारा सेकंड हो गया कंप्लीट, यानी कि 2010-11 का प्रोडक्शन, तीनों प्रोडक्शन हमारे पास आ गए। 2010 और 11 का उत्पादन हो गया। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और 2011-12 का उत्पादन देखते हैं। तो 2011-12 में जो सूती खादी वस्त्र है, इनका उत्पादन है 16.76। तो ये रहा 16 और इसके ऊपर 7.6, यानी कि लगभग यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक खड़ा बार बना देते हैं, और कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट है इसमें पॉलिएस्टर का उत्पादन हो रहा है 6.28। तो ये 6 और इससे हल्का सा ऊपर, ये 6.28, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें 5.14, किसका? ऊनी वस्त्रों का उत्पादन 2011-12 में, तो 5.14। तो ये 4 और 4 से हल्का सा ऊपर 5 और 1.4, ये और हल्का सा ऊपर, क्लियर। इतना क्लियर होने के बाद में हमें लिखना है 2011-12 इसके नीचे, क्लियर हो गया। अब नीचे की ओर क्या लिखना है? उत्पादन वर्ष के बाद में अगर हम देखें तो इस तरफ हमें लिखना है क्या? खादी वस्त्र है ना, तो वस्त्रों का उत्पादन लिखना है। और वस्त्रों का उत्पादन किसमें? लाख मीटर में। वस्त्रों का उत्पादन और किसमें? लाख मीटर में आपको इतना लिखना है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि ये जो सूती वस्त्र है, पॉलिएस्टर है, ऊनी, इसको हम पहचाने कैसे? तो पहचान देने के लिए हमें इन जो बार है इनमें अलग अलग डिजाइन देनी होगी। और अलग अलग कैसे? जैसे हमने सूती खादी वस्त्र के लिए ऐसे तिरछी लाइन यूज कर ली, तो सभी में आपको सेम यही करना है। सभी वर्षों का मतलब कि जो अपना सूती खादी है उसके लिए, सिर्फ उसी के लिए, जैसे उत्पादन वर्ष है अपने पास 2009-10, तो 9-10 में मैंने सूती वस्त्रों के लिए तिरछी लाइन डाल दी। ठीक इसी प्रकार 10-11 के लिए भी आपको सेम लाइन डालनी है, और हमें संकेतक में डालना है सेम यही, अलग अलग नहीं करना है, कहीं आप अलग अलग कर दो। नेक्स्ट ईयर में भी सेम यही करना है। हो गया। फिर हमारे पास है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर के लिए हमें अलग इसमें संरचना देनी है, तो अलग के लिए आप खड़ी लाइन भी डाल सकते हो, ठीक है। सभी में डालनी है सेम, संकेतक में भी यही डालनी है, चेंज नहीं करनी है, ठीक है। फिर ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र के लिए आप चाहो तो आडी लाइन या और डिजाइन भी आप डाल सकते हो, डार्क भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। सेम रखनी है लेकिन तीनों में। इतना करने के बाद में ये लगभग आपकी शीट तैयार हो चुकी है, लेकिन आपको कुछ और लिखना है। तो इसमें पैमाना आपने लिख दिया
इस पैमाने के नीचे आपको लिखना है खादी। खादी और कपड़े को क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल्स। खादी टेक्सटाइल्स प्रोडक्शन। खादी टेक्सटाइल प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है? राजस्थान में, तो इन राजस्थान आपको लिखना है खादी टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन राजस्थान। और नीचे की ओर उत्पादन वर्ष, और उत्पादन वर्ष यानी कि हम 3 सालों का प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इसमें अलग अलग उत्पादन वर्ष डाल दिया हमने। और एक तरफ आपको लिखना है वस्त्रों का उत्पादन, और कितने में? लाख मीटर में। वस्त्रों का उत्पादन लाख मीटर में। चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हो, लाख मीटर में, लेकिन इतना लिखोगे पूरा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमने पैमाना बना लिया, ऊपर इस डायग्राम का नाम लिख दिया, मल्टीपल बार डायग्राम। तो अपना ये जो सीट है बिल्कुल तैयार है, और आप इसकी सेम कॉपी कर सकते हो। सेम कॉपी का मतलब क्वेश्चन सेम, और ऐसे डायग्राम बना सकते हो। बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, एग्जैक्ट आपको रखना है। और अपना ये क्वेश्चन है 4 नंबर, यानी कि थ्योरी की 34 सीट और डायग्राम की 34 सीट, और टोटल मिलाकर 8वीं सीट हमारी तैयार हो चुकी है। तो एक एक करके हम सभी सीट्स तैयार करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो डायग्राम है पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट क्लास में भी तैयार रहेंगे। तो तब तक आप इस क्लास का आनंद लीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।